आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। आइए प्यारे दोस्तों प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 35 पर क्या है। देखिए प्रश्न है संख्या 938 में अंक 3 का स्थानीय मान में अंक 3 का स्थानीय मान है। तो इसमें क्या होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन आपको दिया गया है 3C, 300, B, 30D, इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों आप जानते हैं स्थानीय मान निकालने की संकल्पना आपको इससे पहले वाली किताब के माध्यम से समझाया गया था। 938 में इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा। इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि इस संख्या को यहाँ उतार लीजिए और इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो यदि आप बढ़ा लेते हैं तो ये माना जाएगा कि वह उस संख्या का स्थानीय मान है। प्यारे दोस्तों ये 30 जो है इस संख्या का स्थानीय मान है, इसलिए ऑप्शन बी ये सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 में क्या है। संख्या 438 की अनुवर्ती संख्या है, अनुवर्ती संख्या है। तो प्यारे दोस्तों इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 439, ऑप्शन बी 437, ऑप्शन सी 438 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिए प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिए। अनुवर्ती या प्लस उत्तरवर्ती इन दोनों में आपको एक प्लस कर देना है। जैसे ही किसी संख्या का नाम लिया जाए और ये कहा जाए कि वो उसकी अनुवर्ती संख्या क्या है या उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो आप उसमें एक जोड़ दीजिए प्यारे दोस्तों। लेकिन यदि आपसे पूर्ववर्ती कहा जाए तो उसमें से एक आप घटा लीजिए। प्यारे दोस्तों इसे याद करने का एक और आसान सा तरीका है। जैसे हम कहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो इसका मतलब होता है कि हम इससे पहले के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम पहले की बात करते हैं तो एक को घटा लेते हैं, जो वर्तमान में होता उसको हम घटा लेते हैं और उसके पूर्व में चले जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक जैसे होता है, भूत का मतलब तो काफ़ी पीछे चला जाता है, लेकिन पूर्व सैनिक का कहा जाए तो कहें इससे पहले वाला सैनिक। पूर्व राष्ट्रपति कहा जाए, पूर्व प्रधानमंत्री कहा जाए, आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि उसमें से एक घटाने के बाद इससे पहले की जो संख्या है वह जो है। प्यारे दोस्तों आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37। यह प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, संख्या 438 की अनुवर्ती नहीं पूछा है, इसमें पूछा है पूर्ववर्ती। प्यारे दोस्तों जब पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाएगा, इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए है 439, 438, 437 और इनमें से कोई नहीं।
से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, ये डी है, ये सी है, ये बी है। आप भली भांति जानते हैं जब हम पूर्ववर्ती की बात करेंगे तो उस संख्या से -1 कर लेंगे जिस संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा होगा। अब आप देखिए, संख्या आपसे पूछी जा रही है 438, इसमें से एक आप घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 437। इस प्रकार से वह संख्या आपको सी में मिल जा रही है और वह आंसर 437 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार है। दिया गया है प्रश्न, किसी संख्या की पूर्ववर्ती तथा अनुवर्ती संख्याओं का धनात्मक अंतर क्या होता है तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन भी मिला है आपको 3, सी है 2, बी ऑप्शन में है 1, डी ऑप्शन में है 0। प्यारे दोस्तों, आप इस प्रश्न को समझिए। किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आपको दी नहीं गई है, वह संख्या कौन सी आपको नहीं पता है। मान लिया जाए कि माना संख्या हमने 5 मान लिया, मान लीजिए 5 है। प्यारे दोस्तों, अब आप देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या की पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1, इसमें आप घटा लेंगे -1, आप यहाँ कीजिए 5 - 1 पूर्ववर्ती बराबर ये हो जाएगा 4। अब आप देखिए, फिर कह रहा है अनुवर्ती संख्याओं का धनात्मक अंतर माने होता है घटाना, आपको पहले बताया जा चुका है। तो अनुवर्ती मतलब हो गया +1 यानी जोड़ना, तो ये हो जाएगा 6। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि इन दोनों में धनात्मक जो अंतर है वो क्या होगा। यदि हम 4 से इसको घटा लेंगे तो यह माइनस में उत्तर हो जाएगा, -2 आने लगेगा। लेकिन चूंकि धनात्मक उत्तर आपको देना है, इसलिए 6 - 2 4 कर लेंगे, आपका जो आंसर आएगा, जो अंतर आएगा वह 2 मिल जाएगा और वह 2 आपको यहाँ मिलेगा। आप सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 39 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है प्यारे दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर होगा। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन ए है 9 8 9 8 9 8 9 9 8 और फिर दिया है 8 9 9। ये आपके ऑप्शन हैं। अब आप बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहला प्रश्न तो यही है। आप जानते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9 हैं। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्यारे दोस्तों, इन प्राकृतिक संख्याओं में आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है? आप कहेंगे वह सबसे बड़ी संख्या 9 है। जब आपको वह सबसे बड़ी संख्या 9 है, तब आप बताइए कि इससे बनने वाली 3 सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? आप कहेंगे सर 999 वह संख्या होगी। अब फिर अगला प्रश्न है, तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे छोटी संख्या उसकी पूछी जा रही है 3 अंकों की। आप देखिए प्रश्न कंबाइंड दिया है, यानी एक साथ में दिया है। इसका मतलब है कि छोटी संख्या जो है वह 3 अंकों की बात कर रहा है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्यारे दोस्तों क्या होगा? वह होगा 100। तो उसको आप 100 और कह रहा है अंतर होगा। अंतर का मतलब होता है घटाना। जब इसे आप घटाएंगे तो संख्या आपको प्राप्त होगी 899। ये आपका आंसर होगा, और यह संख्या आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 पर। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 40 कुछ इस प्रकार है। 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। आपको ऑप्शन में दिया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए 910, ऑप्शन बी है 901, ऑप्शन सी है 190, ऑप्शन डी है 109। अब आप देखिए प्यारे दोस्तों, आपको इसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको अभी बताया गया है कि वह संख्या होगी 9 और 9, तथा सबसे छोटी संख्या वो संख्या होगी 10। फिर कह रहा है योगफल क्या होगा? योगफल का मतलब होता है जोड़ लेना। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 9, 9 और 1 10। इस प्रकार से वह संख्या 109 हो जाएगी, और 109 जो है वो डी ऑप्शन में है। आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 41। प्यारे दोस्तों, किसी भी संख्या, प्रश्न है किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के सापेक्ष मान को कहते हैं, ये प्रश्न है तो उसे कहते हैं। देखिए, एक तो स्थानीय मान ऑप्शन है आपका स्थानीय मान, बी ऑप्शन है संख्यांक, सी ऑप्शन है संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों, आप इसे इस तरह किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के सापेक्ष, यानी स्थान के जो समान रूप से उसका जो मान होता है वह मान को कहते हैं। उस मान को, सापेक्ष मान को क्या कहते हैं?
वो आपको बताना है। तो क्या आप बताइए, स्थानीय मान कहते हैं? आप कहेंगे यस, बिल्कुल उसे स्थानीय मान कहते हैं। जो भी संख्या होती उसके समकक्ष, जैसे हमने आपको समझाया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से जो भी आगे जाता चला जाए तो जो जिस स्थान पर होगा उसके मान, उसके मूल्य को, उसके नाम को हम उसी के हिसाब से गिनती करेंगे। जैसे एक संख्या है 5, यदि मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो इसका मान है 5। यदि मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो इसका मान है 500। यदि मैं उसको यहाँ लिख दूँ तो उसका मान हो जाएगा 5000। यही प्यारे दोस्तों इसमें पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसको कहते हैं? स्थानीय मान को कहते हैं। लेकिन संख्यांक क्या होता है? जो अंक, वह अंक संख्या धन अंक से मिलकर संख्यांक बना हुआ है, वह अंक जिसका नाम जो भी हो, जैसे ये 5 है तो इसका नाम, ये इसका संख्यांक है 5। आपको कहें 3 तो इसका भी संख्यांक हो जाएगा 3। कोई भी संख्या हो जिसका अंक ही उसका नाम जो हो उसे हम कहते हैं संख्यांक। फिर है संख्या। संख्या आप जानते हैं ये सभी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले अध्याय में हम आपसे मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।